संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। संत मत के गहरे भेद आ रहे हैं भाई। जग जाओ, सोना छोड़ दो, कुछ ग्रहण कर लेना। कभी कभी आती ही है, साल 2, 3, 4, 5 साल में। हम एक शरीरधारी जीव हैं, सब दिखता हमें बाहर पर। अंदर क्या है? अंदर जगत में, पूरा जगत अंदर। इस अंतर जगत को खोजने निकले हमारे ऋषि मुनि, जपी तपी संत महात्मा सब। एक भौतिकवादी होता है, एक अध्यात्मवादी होता है। भौतिकवादी बाहर खोजने चले गए, पहाड़ों को, नदियों को, समुद्र को, आकाश मार्ग में ग्रहों को सब खोजने चले गए। वो दवाइयों को, फलों को, सब्जियों को सब वो खोजने चले गए बाहर, और अध्यात्मवादी खोजने चले गए अंदर। अध्यात्मवादियों का दर्जा जो है वो ऊंचा है भौतिकवादियों से, क्योंकि वो जो भी खोज के लाएंगे वो नाशवान होता सारा। उनका समय चला जाता भक्ति करने की बजाय वो समय वहां कर सके। बड़ी बात आ रही है। अगर बाहरी तौर से देखें तो पता चलता है सुरती एक विशेष चीज है। सुरती नृत्य का आधार बताया जा रहा है आपको। बहुत गहरी बातें हैं ये। संसार के बाहरी कार्यों को करने के लिए हम सुरती का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के हर कार्य को करने के लिए हमें सुरती चाहिए। बोलना है, सुनना है, देखना है या चलना है, आदि आदि सभी कार्यों को करने के लिए सुरती चाहिए। सुरती का नाम ध्यान है। अरे हाँ रे तुलसी, ध्यान सुरती को कहें। ध्यान ही सुरती है।
जब दुर्घटना घट जाती है गाड़ी की, हम कहते हैं ड्राइवर को, ड्राइवर तेरा ध्यान कहां था भाई। ये सुरती है। इसी ध्यान यानी सुरती की दूसरी शक्ति है नृति। नृति शरीर में फंसी हुई है। शरीर को चलाने वाली शक्ति है यह। हाथ पैर जो चल रहे हैं, शरीर के अंग प्रत्यंग जो काम कर रहे हैं, ये नृत्य की शक्ति से काम कर रहा है हमारा शरीर। नृत्य का ही दूसरा नाम है जीव। नृत्य का वास आंखों के पीछे है, पवन में समाई है ये श्वास भी अपने आप नहीं चल रही है। लगेगा इसे कोई खींच रहा है और छोड़ रहा है। इस क्रिया को करने वाला नृत्य है। प्राण में समाई हुई है ये। प्राण हमारी शरीर की शक्तियों को चलाने का कार्य कर रहा है और प्राण ही आधार बन गया। सुरती को पकड़ रखा मन ने, ध्यान को। नृत्य को पकड़ रखा है काया रूपी माया ने। मन और माया दोनों ने सुरती नृत्य को अलग अलग पकड़ रखा है। मन अति सूक्ष्म है, ध्यान भी सूक्ष्म है। ध्यान को पकड़ के रखता है मन। नृत्य यानी काया हमारी, यही तो माया है। ये माया रानी बैठी है हमारा शरीर, ये बैठी भोगों की रानी। खाना पीना नहाना धोना सारा काम माया का है। इसी माया के रख रखाव पे, नहाने धोने पे, खाने पीने पे, कमाने पे सारा समय जा रहा है। यही तो माया है। नृत्य को पकड़ रखा है माया ने, काया ने। ये दोनों को एक जगह नहीं मिलने देते, ये रोकते हैं। ये है वो सुरती नृत्य मन पवन को पलटकर गंग यमुन के घाट आने। कहीं कबीर सो संत निर्भय भया, जन्म मरण का भ्रम भाने। साहिब की श्रीवाणी में आ गया ये। होवे नृत्य तब सुरती दिखावे, सार शब्द प्रगट पावे। अलख अगम अलख जो गुरु समझावे, सुरती नृत्य से दर्शन पावे। साहिब की श्रीवाणी है ये। हमारे अंदर बस ये बैठी है शक्तियां। सारा भेद इन्हीं के अंदर छुपा हुआ है। इन भेदों को पूरे गुरु जानते हैं, अधूरे बिगाड़ देते हैं। आंखों में मन भी बैठा है और आत्मा का वास भी आंखों में है। जागृत अवस्था में आंखों में मन भी है और आत्मा का वास भी है, क्योंकि मन आत्मा की गांठ लगा के साथ रखता है, छोड़ता नहीं आत्मा को। भय है कहीं भाग ना जाए यहां से। अब जरा देखना, ये आंखें घर में अपनी माता बहन को देख रही हैं, भाव कुछ और है हमारा। सड़क पे चला गया ये आदमी, राह चलती किसी औरत को सुंदर को देख रहा है, भाव कुछ और हो रहा है। काश इतनी सुंदर मेरी पत्नी होती। कौन आ गया? मन आ गया आंखों में। फिर घर में तो ये मन था, हाजिर था, आत्मा की शक्ति उभर के ऊपर थी। वहां मन शक्तिशाली हो गया है। और समझ लो कितने कितने अपराध करवाता है ये मन इससे। अखबार भरे रोज आते हैं, ये बैठा है।
और इन्हीं आंखों में ही दयाल की शक्ति भी बैठी है। वो किसी क्रिया से मिलेगी, वो अपने आप में नहीं मिलती कुछ भी। हरदेदास जी महाराज बनिया कुल माए, बादली गांव रहा, हरियाणा प्रदेश रहा, उनकी श्रीवाणी में बहुत बड़ी भेद की बात बताई हुई है। नैनो माही निरंजन साहिब समझो रही सेना, गगन मंडल में सुरती जोड़ो, छोड़ो फोकट फेना, ये वाणी आ गई है। जो अधूरे गुरु हैं वो इसी को निरंजन कह देते हैं, ये काल बैठा है। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं सन 2012 से कि भी आंखों में मन भी बैठा है और मन ही निरंजन है। कौन सी नई बात बता रहा है, ये तो पहले से पता है कि आंखों में निरंजन बैठा है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोहे राह भरमाए, हेहन साधु अमर लोक का बड़ा काल बसाए। ये साहिब की वाणी बहुत बार आली, पहले नाम कर दिया है। निरंजन कौन है? मन। फिर मन तो बैठा आंखों में। ये वाणी के घने अर्थ हैं। अधूरा गुरु जिसको पूरा भेद नहीं है वह इसको निरंजन की भक्ति मान लेगा, क्योंकि नैनो माही निरंजन साहिब समझो रहे सेना, इशारा कर रहे हैं। गगन मंडल में सुरती जोड़ो, छोड़ो फोकट फेना, ये अलग कर दिया यहां से। ये संत मत की गहरी नुक्ता आ गया, दूर कर दिया वहां से। सुनना है, अरे मन तो हर समय साथ रहता है भाई, मन को मार के फेंक नहीं सकते, गठरी बांध के बाहर नहीं कर सकते इसको, ये तो रहेगा। और सुनना है, सुन लो ध्यान से, संत मत की आखिरी भक्ति मिलेगी तो भी मन हमें देख रहा है। गहरी बात बताई जा रही है आपको, देख रहा है कि सीटी पे चढ़ रहा है और फिसलाएगा हमें। क्या देख रहा मन? क्या कहता है? जाएगी सुरती, जाऊंगी, जाने नहीं दूंगा। बोल रखा है साहिब से। जब सुनने में, महाशून्य में जब साहिब आए थे, ज्ञानी जी के रूप में आए थे, जब मिले, काल पुरुष को मिले थे, तब कहा था, हे निरंजन तूने जीवों को रोक लिया, तू आने नहीं देता, आप क्या करोगे? मैं सतनाम की डोरी देके ऊपर ले आऊंगा। फिर सुन लो, जाओ ले आओ, वचन ही तोड़ना, कर्म का कानून तो लागू है और मेरा देश है। हे साहिब, वो मेरा देश है। आप जगाओगे मैं सुलाऊंगा, आप सतना बताओगे मैं बुलाऊंगा, मैं नकली बना दूंगा सारा कुछ। आपका नाम लेवेंगे, फोटो आपका लगेगा, वाणी आपकी बोल लेंगे, ज्ञान मेरा होगा। ये बोल रखा काल पुरुष ने, और कह रखा है पूरी ताकत लगाऊंगा, जाने नहीं दूंगा सुरतियों को, सत्य पथ से फिसलाऊंगा। फिर जाने देगा वो। अरे दोबारा समझ लो, जग लो। आप सोचो, मन को तो कमरे बंद कर दिया गुरु जी ने, तो आत्मा अकेली शब्द के साथ मिल गई, भाग्य हम तो। कल्पना भी छोड़ दो, मन वहीं खड़ा है भाई, वहीं खड़ा है हमारे साथ। क्यों? सूक्ष्म अति सूक्ष्म है मन, आत्मा सूक्ष्म है, और जो साधना करनी है वो भी सूक्ष्म है, अविनाशी शब्द भी सूक्ष्म है, सब सूक्ष्म में है। फिर सूक्ष्म में तो पकड़ना है। स्थूल में क्या था? शरीर में कुछ नहीं है, निकलने का बारगाह अब ये है आखिरी, और मन पकड़ेगा वहां पे, फिसलाएगा इसको, साधन से गिराएगा और फिर अपने अधीन कर लेगा। वो जन्म खो देगा। सुनना दृष्टांत सुन लो,
गांव में दो पार्टी के वोटर हैं, एक दबंग है, 150-200 वोट उसके हाथ में है। आपस में बातें करते हैं ठोड़ेदार, यार उस पार्टी का वोटर है, वो तो सपोर्टर उसका है। कहता क्या फिर? कहता भाई अगर वोट वो चलेगी ना एक जगह, आपा तो हारेगी, जीत उसकी होगी, फिर क्या कर से तो शराब पिला के सुला दे सारा कुनबन ये वोट डालना ना जाऊं और क्या, फिर यहां से गांव से बजा दे भाई, क्या कर दे, तीर्थ यात्रा भेज दे। बोलो अगर नहीं मानता वोट खिलाफ में डालेगा, इसको गैर हाजिर कर दो। ले गए तीर्थ यात्रा पे। सोचो अब क्या है, तीर्थ यात्रा कहीं और ले गई, मनो कहीं और ले गया गुरुओं के पास, जहां मनोरंजन होता है, मनोकामनाएं पूरी फेंकने के में फेंक के चारा पूरी करी जाती हैं, जहां करामातें दिखाई जाती हैं, करामातों की बातें की जाती हैं, वहां ले गया मन। इस जन्म को तो बर्बाद करूंगा और अगले जन्म में फिर मैं तैयार खड़ा मिलूंगा आगे, फिर की फिर देखूंगा। ये है चालें मन की, ये रोकता है भाई सुरतियों को, आखिरी श्वास तक टक्कर मारता है। इतना आसान निकलना नहीं यहां से। 360 और जेरे हिसके 360 यहां से निकालेगा, वहां डाल देगा, वहां से वहां डाल देगा, वहां से वहां डाल देगा, तो निकलने का तो मौका इस जन्म में भाई। और ये भी सोच लो तुम, है कदे भरोसे बैठ जाओ जी, भक्ति तो इतनी तो जमा हो ही गई, गुरुजी ने जमा करवा दी। धन चोरी होता है, समझ लो धन ही तो चोरी होगा, और चोरी करने वाले भीतरे बैठे सारे हमारी भक्ति को छिन्न भिन्न कर देंगे। वो कर्म खाते के आधार पे दंड भोगने जाएंगे फिर हम। ये भी सोच लो कि अगले जन्म में करेंगे, जब इस जन्म में तूने कुछ नहीं किया, फिर अगले जन्म पे भरोसा किस पे दे रहे है? जिस परिवार में तू बैठा है ना, ये तो फिर भी थोड़ा बहुता मांसाहार नहीं कर दे, व्यसनों से दूर हैं, नशो पतों से दूर हैं। अरे अगर तेरे को वहां पैदा कर दिया जहां मांसाहार करते हैं, जीव हत्याएं की जाती हैं, राक्षस जीवों को काटते हैं, खाते हैं, वहां पैदा कर दिया तो क्या करेगा? तेरे बचपन से ही तेरे सूर्य हाथ में दे देंगे, तुझे राक्षस बना देंगे वो। फिर भक्ति करेगा तू? नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। आज है समय, अभी है, करके पार हो जाए भाई। हमारी तो अर्जी है, मर्जी आप लोगों की करना क्या है। हर आदमी आजाद है, कर्म के लिए फल के लिए आजाद नहीं है, फल भोगना पड़ेगा उसको। आज का चैप्टर ऊंचा था, ये चैप्टर आज का बहुत गहरा, बहुत ऊंचा था। आम आदमी तो बोर हो गया वो इसमें, वो तो नहीं सोच रहा है किस टाइम से पूरा होगा सत्संग, क्योंकि उसकी समझ से परे था ये सारा बात वाला। लेकिन एक बात बताओ, सत्संग एक ऐसा विद्यालय है जिसमें नर्सरी के बच्चे बैठे, 5वीं के, 10वीं के, बीए के, एमए के, पीएचडी के बैठे हैं। बीए तक का दे दे, फिर एमए, फिर पीएचडी वाला, उनके लिए अलग से क्लास लगती है। यही वाणी आएंगी, यही चेतावनी की बातें आएंगी, सबका आएगा। इसीलिए अद्भुत विद्यालय है ये, संतों का सत्संग का विद्यालय अद्भुत होता है, जहां सभी कक्षाओं के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ाई पढ़ते हैं और अपनी अपनी चीज ग्रहण कर लेते हैं। वो ये तेरे काम की है, ये तेरे काम की है, ये तेरे काम की है। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का प्रारंभ जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।
प्रेम से